शांति। आज से हम सभी नवरात्रि के पावन पर्व को खुशियों के साथ, सादगी के साथ, डिविनिटी अर्थात दिव्यता के साथ, प्यूरिटी अर्थात पवित्रता के साथ, सात्विकता के साथ मनाने जा रहे हैं। सारे विश्व के अंदर पूरा ही दशहरे तक, या यूं कहें कि 14 तक, सभी घरों में और परिवारों के अंदर दिव्यता, पवित्रता, सादगी, सात्विकता का वायुमंडल रहेगा। और खुशियों के साथ इस पावन पर्व को श्रद्धा के साथ, भावनाओं के साथ मनाया जाता है। ऐसा क्या है इस त्योहार के अंदर जो पूरा की पूरा 9 दिन हम समर्पण भाव से डिवोटी होकर जिम्मेवारी के साथ, दिया कहीं बुझ ना जाए, अंदर में हमारे कॉन्शियस में क्या रहता है, दिया बुझ ना जाए। और साथ साथ घर में किसी भी प्रकार का अशुद्धिकरण ना हो जाए, अटेंशन देते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व, क्या हम दिन में देवियों की महिमा नहीं कर सकते हैं? क्या वजह है जो रात्रि शब्द देवियों के नवरात्रि के पावन पर्व पर जुड़ा हुआ? कलयुग की रात्रि, जब चारों तरफ बुराइयों का अंधकार होता है, अवगुणों का घर और परिवारों में, स्वभाव संस्कारों में समावेश हो जाता है। मैं विचार कर रही थी कि नवरात्रि का जब पावन पर्व और माँ के नाम की जब अखंड ज्योत जलाते हैं, तो माँ का जो फोटो हम रखते हैं या मूर्ति जो सामने रखते हैं, वो तो वयस्क रूप की रखते हैं, बच्चे रूप की तो नहीं रखते। ऐसा ही होता है ना, बड़े रूप की रखते हैं। लेकिन जब कंजिका बिठाते हैं, अष्टमी को जब पूजन पूरा करते हैं, तो बाल स्वरूप को याद करते हैं। तो दोनों का तालमेल क्या है? नवरात्रि का पावन पर्व हम सबके अंदर खोया हुआ मातृत्व कलयुग में जब समावेश हो जाता है, एक नारी जो सुलक्षणी है, जो सुलक्षणी है, उसके अंदर से मातृत्व भावना जब खत्म होने लगती है, तो उस मातृत्व भावना को जगाने के लिए एक तरफ हम देवी के बाल स्वरूप को याद करते हैं, शक्ति स्वरूप को याद करते हैं, तीसरा फिर उसको माँ कहकर याद करते हैं। नारी अबला नहीं, नारी सबला है।
शक्ति का प्रतीक है। ऐसी डिविनिटी, दिव्यता का प्रतीक है नारी, जिसके अंदर सादगी है, पवित्रता है, सद्गुण है उसके अंदर, सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, बड़े को छोटा करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है। अष्ट गुणों का प्रतीक नारी, अष्ट शक्तियों का प्रतीक नारी। जब उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती है तो कालांतर में हमारे ऋषि मुनियों ने इस त्योहार के माध्यम से नारी के अंदर जागृति व अवेयरनेस लाने के लिए इस विधि को शुरू किया। त्योहार तो हम बहुत सारे मनाते हैं, लेकिन जब नवरात्रि का त्योहार जब आता है तो उसके साथ साधना भी जुड़ जाती है। और हम देखते हैं कि जो विधि से नवरात्रि के त्योहार करते हैं तो वो विधिवत आसन लगाकर साधना भी साथ साथ करते हैं। साध्य को सामने रख साधना भी स्नेह से और प्यार से करते हैं, विधि से करते हैं। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है जब विधि होती है वहाँ सिद्धि होती है। अगर हम कोई भी लॉ को, विधि माना लॉ, विधि माना नियम, विधि माना संयम, यदि हम अपने जीवन की धुरी में नियम और संयम को बनाए रखते हैं तो मानव की धुरी के दो पहिए हैं, नियम और संयम। जीवन की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए नियम और संयम जीवन में बहुत जरूरी है। नवरात्रि का पावन पर्व हमारे जीवन में नियम और संयम को सशक्त और शक्तिशाली करने का ध्यान खिंचवाता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व को केवल और केवल बाहरी रूप से मनाने से शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मन का शुद्धिकरण करते हुए एक दिया प्यार का, एक दिया खुशी का, एक दिया जिम्मेवारी का, एक दिया सम्मान का, एक दिया धीरज का, एक दिया सद्गुणों का, एक दिया शक्तियों का, ये दिया अपने मन रूपी पात्र में जलाकर हम रखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर दिव्य गुणों का उजाला अर्थात प्रकाश का समावेश होगा, दिव्यता का समावेश होगा। कलयुग की अंधेरी रात का जो नवरात्रि में गायन है वो अंधेरापन अर्थात विकारों का अंधियारा, अर्थात मनुष्य की कमी और कमजोरियों का अंधियारा जब तक दूर नहीं होगा तब तक मनुष्य के जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती है। इसलिए दिए के साथ साथ हम खेती बीजते हैं, अर्थात वो हरियाली का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति और माँ, प्रकृति को भी माँ कहते हैं, नारी को भी माँ कहते हैं, शक्ति को भी माँ कहते हैं। संसार के इस जगत में अगर हमें खुश रहना है, परिवार को खुशहाल करना है, संसार को खुशनुमा बनाना है, तो जीवन में बुराइयों को, कमियों को अपने दिल के कोने से शुद्धिकरण कर देना, उसको सफाई कर देनी है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अवगुण, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई घृणा,
भी प्रकार का अगर वेस्ट थॉट है, कोई नेगेटिव थॉट है, तो आज और अभी इसी सभा में उसको निकाल कर जाना। हम देखते हैं कि देवी की जो प्रतिमा दिखाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हिंसक जानवरों के ऊपर, है ना, भैंसासुर महिषासुर के ऊपर दिखाते हैं ना कि हिंसक, वो हिंसक कोई मनुष्य व्यक्ति नहीं था। मनुष्य की कमी और कमजोरियां, हिंसात्मक जो वृत्ति है, कमी कमजोरियां हैं, उन कमी कमजोरियों को छांट छांट कर, निकाल कर जो आपके जीवन की खुशियों को छीनने का काम कर रही है। इन नवरात्रों के पावन पर्व पर हम और आप सभी मिलकर उन कमियों पर अटेंशन देंगे। पूरा ही 11 दिन अच्छी तरह से अटेंशन देंगे दशहरे तक, कि हमारे जीवन के अंदर कोई भी अवगुण कहीं है, कोई कमी है, कोई बुराई है, उस बुराई को हमने रोज अभ्यास करके बाबा के घर में अखंड ज्योत जलाया है। इस ज्योत को साक्षी मानकर, क्योंकि ज्योत माना अग्नि भी है। अग्नि हमेशा, अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं, काली डालो, नीली डालो, पीली डालो, अग्नि क्या करती है? अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है। अग्नि के संपर्क में जब तक कोई चीज रहती है, काली, नीली, पीली, कैसी हो जाती है? गोल्डन कलर की हो जाती है। तो मेरे जीवन में भी जब आत्मिक शक्ति का दिया जल गया है, मुझे आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, आत्म ज्योत मेरी जग गई है, तो उस दिए के अंदर, मेरे अंदर के किसी कोने में कोई मैल छिपी हुई है, कोई कालापन है, कोई बुराई है, कोई ऐसी कमियां हैं जो मेरे जीवन के द्वारा किसी को दुख पहुंच रहा है, कष्ट पहुंच रहा है, उन कमियों को चुन चुन करके मुझे इस साक्षी दिए के सामने उन कमियों को सोहा करके अपनी आत्मा को दिव्य और गोल्डन अर्थात दिव्य ज्योति के समान बनाना है। नवरात्रि के पावन पर्व पर हम उपवास रखते हैं। भौतिक रूप से उपवास रखने से माँ कभी खुश नहीं होती है। मेरी क्लास में यहाँ सभी माताएं बैठी हैं। अपने आप से पूछो कि आपका बच्चा भूख से बिलबिला रहा हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कदाचित नहीं। उपवास का मतलब होता है ऊपर वाले के साथ रहना। माना ऊपर वाला, उसके पास रहना, उपवास, उसके पास रहना। जितना हो सकता है मैं अपनी बुद्धि से उस ऊपर वाले को, जो शिव है, शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है। तो सच्चे मायने में शिव शक्ति की पूजा, आराधना तब संभव होती है जब हम अपने मन और बुद्धि से ऊपर वाले परमपिता परमात्मा शिव को सदा अपने साथ रखते हैं। तब हमारा होता है सच्चा सच्चा उपवास। जब तक हम नवरात्रे मनाते हैं घर में, लहसुन, प्याज, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इन चीजों को घर में समावेश नहीं होने देते हैं, तो हम ताजीवन क्यों इन चीजों को नकार क्यों नहीं सकते? अगर हमें अपने जीवन में खुशहाली चाहिए, परिवार में खुशहाली चाहिए, समाज में खुशहाली चाहिए, तो अगर हम सही मायने में देवी का वास अर्थात दिव्यता का वास अपने घर में रखेंगे तो इन चीजों का त्याग करना भी जरूरी है। देवी के नवरात्रे जब शुरू होते हैं तो व्यक्ति साधना के साथ साथ संकल्प करता है
मुझे किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। मौन की शक्ति का भी प्रयोग करता है। कम बोलो, धीरे बोलो, प्यार से बोलो, सोच कर बोलो। तो इन नवरात्रे में हम इन गुणों और शक्तियों का दिया अपने दिल में, अपने मन में, अपनी बुद्धि में जलाकर रखेंगे। दिया अर्थात देने वाला। एक है आत्मज्ञान का दिया, दूसरा है देने वाला दिया। सबको हमने प्यार देना है, खुशी देनी है, सम्मान देना है, सबके साथ मिलकर प्रेम से प्यार से चलना है। इसलिए नवरात्रि जब शुरू होती है तो नवरात्रि के साथ विशेष गरबा रास किया जाता है। बीच में माँ को रखा जाता है और अखंड ज्योत को रखा जाता है। और खास करके जब गरबा रास होता है तो रास करने वालों के कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर बहुत तरीके से रास होती है। उसमें 2 डंडियां होती हैं साथ में हाथ में। उन दोनों डंडियों को एक दूसरे के साथ मिला करके जो आवाज निकलता है, ध्वनि निकलती है, उसके आधार पर कदम भी चलते हैं। और अगर वही डंडा सिंगल रूप में चल जाए किसी के ऊपर तो कलह का प्रतीक हो जाता है। तो इस पावन नवरात्रि के पर्व पर हमने अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को, अपनी वृत्तियों को, अपनी नम्रता को, अपनी निर्माणता को मिलाकर कदम से कदम अर्थात परिवार में एक ने कही, दूसरे ने मानी और सब की सब बन गए कौन? ब्रह्म ज्ञानी। तो ऐसा हमने दिव्यता के साथ ये पावन पर्व नवरात्रि का मनाना है। आप सबके मन में संकल्प होगा, बाबा के घर में ही अखंड ज्योत जलाया गया है। अखंड ज्योत का मतलब है कि हम सदा अपने आप को एक बल, एक भरोसे, अचल, अटल, अडोल स्थिति के साथ बाबा के बच्चे बनकर चले। निश्चय में कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर अब तक भी मेरे किसी कोने में निश्चय में डाउट है, संशय है, तो वो संशय आज नहीं तो कल आपको बाबा के घर से दूर ले जा सकता है। इसलिए अखंड ज्योति के सामने फिर से दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए, संकल्प करते हुए शिव बाबा को और शिव की शक्तियों को, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं, सरल शब्दों में कहते हैं, स्व से निश्चय, आत्म निश्चय, अपने आप में निश्चय कि मैं कल्प पहले वाली बाबा की सिलेक्टेड आत्मा हूँ। बाबा ने हजारों मनुष्य आत्माओं को अनदेखा करते हुए मुझे अपनी बच्ची बनाया, बच्चा बनाया है। आत्म निश्चय, परमात्म निश्चय। संसार में हजारों देव आत्माएं, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, लेकिन उन सब में से एक ही है, गॉड इज वन, परमात्म शक्ति, परमात्मा में निश्चय। वो परमात्मा इस धरा पर आकर हम मनुष्य आत्माओं को सत्य ज्ञान दे रहे हैं। सत्य ज्ञान का दिया हमको दिया है उन्होंने, हमारी आत्म स्मृति का दिया जलाया है। तीसरा निश्चय ड्रामा, गीता का 18वां अध्याय। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। और चौथा निश्चय, इस ब्राह्मण परिवार में, चाहे वो बाबा का घर चलाने के निमित्त शिव शक्तियाँ हैं, चाहे हमारी डिवाइन फैमिली के डिवाइन मेंबर हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, किसी भी पार्ट में क्यों, क्या, कैसे करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। जो है सब बाबा के बच्चे, फोटो में कोई में भी कोई, चुने हुए सब अच्छे हैं। तो दैवी परिवार में निश्चय।
जब हमारे ये चारों निश्चय पक्के होंगे, है ना, ये चारों निश्चय पक्के होंगे, तब हमारी राजयोगी जीवन की खुशी, राजयोगी जीवन का फाउंडेशन पक्का होगा। तो राजयोगी जीवन से क्या प्राप्त होता है? हताशा, निराशा, दुख, अनिद्रा, रोग, अशांति सब हमारे से दूर भाग जाएगी। अगर इनमें से किसी भी निश्चय की कमी है तो आज आप दिख रहे हो, कल हो सकता है इस सभा में नहीं भी दिखोगे। इसलिए आज इस अखंड ज्योति के सामने, सत्य गुरुवार शिव बाबा के सामने, गुरुओं के गुरु बृहस्पति देव के सामने एक कृत संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कलप पहले वाला बाबा का लाडला प्यारा बच्चा हूँ, मैं ही शिव शक्ति हूँ। ये नहीं सोचना कि बहनें शिव शक्ति है। आत्मा स्त्रीलिंग है, आत्मा पुल्लिंग नहीं है। आत्मा स्त्रीलिंग है, चाहे वो पुरुष की है चाहे वो स्त्री की है। हम सभी आत्माएं कौन है? शिव शक्ति। और हम सब ने एक संकल्प लिया था, सभी उस संकल्प का पालन कर रहे होंगे। मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली, सबका भाग्य बनाने वाली भाग्यवान आत्मा। ठीक है, तो इन संकल्पों के साथ नवरात्रि के पावन पर्व की सभी को बहुत बहुत दिल से श्रेष्ठ शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। नवरात्रि के पावन पर्व सदा आपके जीवन में वास्तविकता के साथ जोड़े रखें, वास्तविकता के साथ शक्ति प्रदान करें, वास्तविकता के साथ आपके जीवन में, घर में, परिवार में खुशियों का उजाला भर दे। ऐसी बहुत बहुत नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अभी हम एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली। प्यार का हमें सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से
जलते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम, आँधियों से लड़ते दियों को बचा ले हम, उम्मीद के दियों को फिर से जला ले हम, आस की विश्वास की ज्योति जगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आस की विश्वास की ज्योति जगाए, प्यार का हमेशा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का, माटी के बदले दिया जलाए मन का, ज्ञान से हर कोना रोशन जीवन आंगन का, प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसे लगाए, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। प्रभु प्रेम की लगन दिल में ऐसी लगाए, प्यार का हमेशा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए, एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए, एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए, एक दिया और दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए।